नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हमारा 19 टाइम हुआ था और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन कुछ लोगों के मन में इस बात के रिगार्डिंग डाउट्स हैं कि सर मेरा ना रिजल्ट फेल आया है, तो उसके लिए मुझे रीचेकिंग करवानी चाहिए। क्या रीचेकिंग करवाने से मेरा फायदा होगा या नहीं होगा? तो इसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी लेकर आया हूं। और इनफैक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपना पोर्टल भी जारी कर दिया गया है कि जिनको भी अपनी एग्जाम के अंदर एक्सपेक्टेड था कि मैंने अपनी आंसर कीज को चेक करा था, मेरा रिजल्ट तो जो है पास, मैं अपना इवैल्यूएशन करने के बाद देख पा रहा था कि मेरा रिजल्ट पास आ रहा है, लेकिन जैसे रिजल्ट आया मेरा रिजल्ट फेल आ चुका है। तो मैं उन कैंडिडेट्स को यही बोलूंगा कि अगर आपको लगता है ना कि रीचेकिंग करवाने के बाद मेरा रिजल्ट जो है पास में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप ये मौका जरूर अवेल कर सकते हो। याद रखना, ये जो मौका है केवल और केवल 10 अप्रैल तक ओपन रहेगा। आपको एक सिंप्लीफाइड तरीके से अपना एक फॉर्म भरना है। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा फॉर्म भरना है, क्या क्या लिखना पड़ेगा। और याद रखना, आप लोगों को ईमेल आईडी पर ही अपना रीचेकिंग करने के बाद, जब ये आप अपना फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद जो आपने ईमेल आईडी अपनी मेंशन करी होगी फॉर्म भरते दौरान, उसी ईमेल आईडी के ऊपर आपका जो है रिजल्ट रीचेकिंग होने के बाद में पहुंच जाएगा। अब वो रीचेकिंग करने के बाद आपका पास हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो याद रखना। तो अभी हम नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वालों की। हम इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये वाला ऑप्शन इन्होंने अपना नया जारी कर दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो इस पर क्लिक करो, वरना पहले नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो आप पहले नोटिफिकेशन पढ़ो। तो हम पहले अपना नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो इन्होंने बोला है कि भाई देखो, हमारे के पास एक ऑप्शन होता है हर साल जब भी एएबी हमारा कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके कुछ दिनों के बाद रीचेकिंग का अपना ये पोर्टल जारी करा जाता है। यही प्रोसेस है, ऐसे ही अपना चलन चलता है। तो उन्होंने बोला है कि रीचेकिंग कब से कब तक है? 1 अप्रैल से पोर्टल शुरू हो चुका है और 10 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हो रीचेकिंग करने के लिए। और याद रखना, रीचेकिंग करने के लिए आपका जो रिजल्ट है वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ही आएगा। मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं, ठीक है। 500 रुपए की फीस लगेगी, ठीक है। 500 रुपए की आपको फीस पे करनी पड़ेगी और ये पैसे जो है केवल आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है और कोई तरीका नहीं होगा। अब इसके रिगार्डिंग में अब मैं आपको दिखाने जा देता हूं कि कौन सा फॉर्म भरना होगा, कैसे करना होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम दोबारा मेन पेज के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं अब अपना क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे सामने अब ये पोर्टल जारी हो जाएगा कि अब मुझे अप्लाई करना है। देखो सीधी सी बात है, ऐसा पोर्टल आपको दिखाई देगा। अमाउंट ऑलरेडी ये फिल होगा। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी मेंशन करनी है और ईमेल आईडी ना बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि बहुत सारे मेरे पे ना लास्ट टाइम जब इससे पिछले वाला यही भी हुआ था, उसके बाद बच्चों ने बोला था कि सर मैंने ईमेल आईडी गलत भर दिया है, क्या मेरा रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा? भाई कैसे आ जाएगा? आप खुद सोचो, जब ईमेल आईडी आपने ढंग से नहीं भरी है तो नहीं आएगा फिर, ठीक है। वो जो आपने भरी होगी वो ईमेल आईडी पे जाएगा, याद रखना। और आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, कैंडिडेट आपका नाम क्या है वो आपको भरना पड़ेगा, रोल नंबर क्या है और कैंडिडेट की एप्लीकेशन आईडी क्या है वो आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ना उन्होंने रीजन भी चूज करने के लिए बोला है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स को अपना ये फॉर्म फिल करना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन ना जरूर चेक करना। इसके ना ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई आपने जो है अपना जो सेट कोड था वो अपने आंसर शीट में अगर डिफरेंट भरा है, ओएमआर शीट के अंदर डिफरेंट भरा है, तो अगर ऐसी गलती आपने करी है तो आप लोग रीचेकिंग के लिए भरो, ठीक है। और आपके अगर मार्क्स आपने सोचा था आंसर जो आंसर कीज आई हैं उसमें आपके ज्यादा सही अच्छे खासे शो हो रहे थे और उसमें आप पास हो रहे थे, लेकिन रिजल्ट आया फेल हो, तो आपको ऐसा अगर अनुमान है तो ये वाला ऑप्शन टिक करके जरूर अपना जो है रीचेकिंग का भरो, ठीक है। और अगर आपने सेट कोड इनकरेक्ट भरा है वगैरह वगैरह, ये सारे ऑप्शंस हैं, या कोई अदर आपका ऑप्शन है तो वो भी आप अपना अदर रीजन यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो तो वो लिखकर आप अपना बता सकते हो। और जो अगर आप ये भी चूज करते हो ना कि मेरे कम मार्क्स आए हैं, तो यहाँ पे लिख देना एक बार रीजन कि मेरे एक्सपेक्टेड जो है इतने मार्क्स थे, लेकिन जब रिजल्ट आया मेरे मार्क्स इतने मेरा रिजल्ट फेल आया, क्योंकि मार्क्स तो पता नहीं ना कितने आए हैं, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट फेल आया है। तो ये सब आप कंप्लाइंस करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको 500 रुपए की पेमेंट कर देनी है और इसके बाद बस अपना रिलैक्स करना है। 15-20 दिन के अंदर आपके पास ईमेल आ जाएगा रीचेकिंग वालों का, काम खत्म हो जाता है, ठीक है जी। तो ये नई नोटिफिकेशन है, ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनके मन में बहुत ज्यादा निराशा है। ये मैं मान सकता हूं कि ये जो निराशा है ये आपसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है कि जब रिजल्ट फेल आता है ना इतनी ज्यादा परेशानियों को झेलने के बाद में, तो ये परेशानियां कोई नहीं समझ सकता आपके अलावा। तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूंगा, आपके पास एक ऑप्शन मिला है तो आपको भरना चाहिए इसको और अवेल करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे एक्चुअल में जब आंसर कीज आई थी उसी में मेरा फेल आ रहा था, तो रीचेकिंग करवाने के बाद भी मेरी क्या इंप्रूवमेंट हो जाएगी, तो मैं उन लोगों को बोलूंगा आपको रीचेकिंग करने की जरूरत, भरने की जरूरत नहीं है। 500 रुपए फालतू में आपको वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल काम क्या करना है, फिर अपना एआईबी जो 20 होगा उसके ऊपर आज से अपनी तैयारी पे लग जाना है कि जो हमारे अंदर अभी कमी है वो कमी को हमें दूर करना है, याद रखना।
तो इसमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको लगता है कि मेरा जो फेल था मैं और उसमें मेरी कोई कमी रही होगी, इस वजह से मेरा रिजल्ट जो है फेल आया है, मेरे को अगली बार अपना जो है इस रिजल्ट को फेल से पास में अपना कन्वर्ट करना है। तो आपको लगता है कि ये वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको ये क्लैरिटी से समझ में आई है या आपका कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स को रेज करिएगा और मैं आपका जो डाउट्स है वो सारे के सारे क्लैरिफाई करने के लिए जरूर आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप अगर जुडिशरी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये हमारा एप्लीकेशन है, तो आप में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। और ये मैं यकीन दिलाता हूं कि आपके लिए AIB 20 का भी बैच जल्द से जल्द हम लेकर आएंगे। जैसे AIB 19 का हमने सक्सेसफुली कंडक्ट करा था वैसे हम अपना शुरू कर देंगे बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर। ठीक है जी, और आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।